जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम सबका मेन एम यही होता है कि हम अपना परिवर्तन करें। तो पहले पहले जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो जल्दी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रास्ट समझ आता है शूद्र से ब्राह्मण। सुबह उठते हैं, खान पान शुद्ध हो जाता है, नज़र आता है ये सब, अमृत वेला। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ सूक्ष्म समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चेंज करें। एक बार मैं यूएस में थी तो मेरे को भी कुछ प्रेशर लगा। तो प्रेशर लगा तो मैं सोचती थी कि क्यों लग रहा है मुझे ये प्रेशर। तो मैंने एक बाबा की मुरली चुनी, ये 69 की कोई मुरली थी। उसमें बाबा ने कहा था कि हम जब आते हैं ज्ञान में तो पहला कंट्रास्ट सब स्पष्ट दिखाई देता है परिवर्तन का, परंतु चलते चलते कुछ सूक्ष्म जो अंदर का परिवर्तन है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जो ऊपर का परिवर्तन है खाली वो रह जाता है। तो अंदर का परिवर्तन नहीं है तो प्रेशर लगता है। तो उसमें विशेष बाबा ने कहा कि स्मृति और वृत्ति, हम अपनी वृत्ति को चेंज करें, क्योंकि जो हम सोचते हैं बार बार वो उससे हमारी वृत्ति बनती है। तो हमारी वृत्ति कौन सी हो? ऐसे तो बाबा हमको बताते हैं भाई भाई की वृत्ति हो, गुण देखने की वृत्ति हो, और जैसे बुद्धि भटकती है इधर उधर एकाग्र वृत्ति हो। तो ये वृत्ति हमको बाबा बताते हैं, हम पढ़ते भी हैं, परंतु सारे दिन की दिनचर्या में फिर कई कई बार ये जो पुराने आदतें हैं, मन की आदतें, चलो बाहर की आदतें मोटी मोटी हमको समझ आती हैं, वो छूट गई हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म में मन की आदतें हैं वो मन वहीं चला जाता है, बार बार वहीं चला जाता है। तो सूक्ष्म में जो हमारे मन की आदतें हैं उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। कई प्रकार की आदतें हैं, मैं अपने अनुभव से सुनाती हूँ। जैसे आदत होती है, हम योग में बैठते हैं तो मन किधर किधर चला जाता है, तो भटकने की आदत हो गई। तो यही आदत मेरी भक्ति में भी थी, अभी भी है। तो फिर योग का अनुभव नहीं होता है। तो योग का अनुभव नहीं होता है तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होते हैं। फिर बार बार चिड़चिड़ापन आता है, या असंतुष्टता रहती है, या अपने से हम खुश नहीं रहते हैं, इस प्रकार की फीलिंग्स आती रहती हैं। एक बार की बात है, मैं जापान में थी तो एक बहन बहुत अच्छी सेवा करती थी, जॉब भी करती थी, खाना भी बनाती थी, लेकिन कई बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी भोगना नज़र आती थी। ब्राह्मण जीवन की खुशी नज़र नहीं आती थी। डबल लाइट, अतीन्द्रिय सुख, जैसे वो होता है ब्राह्मण जीवन। तो मैंने ऐसे, दादी हमारे पास आई हुई थी, दादी जान की। तो मैंने कहा, दादी ब्राह्मण बन के हम खुश नहीं हैं, ये भोगना क्यों आती है? दादी ने कहा, क्योंकि आत्मा जो है वो द्वापर युग और कलयुग, रावण ने बहुत मारा है आत्मा को। समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत दबाया है विकारों ने, कमजोरियों ने, नेगेटिविटी ने, बहुत आत्मा उसमें दबी पड़ी है। रावण ने पीटा हुआ है उसको, और बार बार वही वाले विचार आ जाते हैं, फिर दब जाते हैं, फिर दब जाते हैं हम पुरानी नेगेटिव आदतों में। तो इसलिए वो भोगना आती है। और दूसरी बात बहुत अच्छी थी वो कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये रावण है या माया है जिसके कारण मैं दबी हुई हूँ और उससे मुझे निकलना है। तो रावण माना नेगेटिव, माना कमज़ोरी विचार, माना पास्ट के विचार, माना कोई भी नेगेटिव संस्कार। और हम सबको पता है हमारे कौन से नेगेटिव संस्कार हैं, पुराने कड़े संस्कार हैं, वो हम सबको पता है।
लेकिन वो कड़े संस्कार बार बार आकर के हमारी खुशी को गायब कर देते हैं। तो एक मेथड जो मैंने विधि सोची थी और की भी थी, वो है कि हम अपने प्रति रहम दिल बने, पॉजिटिव रहें ना। क्योंकि कई बार हम अपने से मालूम होता है ये कड़ा संस्कार है और इतनी जल्दी जा भी नहीं रहा, परंतु हम अपने ही प्रति रहम दिल बन करके और अपने भी प्रति शुभ भावना रख करके और अपने प्रति एक ऊंचा विजन क्रिएट करके और उस विजन को हम रोज़ जैसे हम उठते हैं थोड़ा रिवाइज करें, दोहराएं। उससे मैंने देखा है बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है ना उद्देश्य, कुछ प्राप्ति प्राप्त करने का। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ना, हम क्यों आते हैं स्कूल में, क्यों आते हैं? नहीं तो भक्ति में भी जाते थे, लेकिन हम इस स्कूल में इसलिए आते हैं क्योंकि इस स्कूल का जो मेन एम है वो है परिवर्तन, स्व परिवर्तन। हाँ, तो इसलिए हम रोज़ रिवाइज, बाबा भी कहते हैं मुरली में, स्व परिवर्तन, जांच करो, अपने को देखो, अपने दिल से पूछो, है ना, अपनी जांच करते रहो, लगातार करते रहो ताकि हम ट्रैक पर रहें। तो एक तो हम अपना विजन बहुत क्लियर रखें और रहम दिल बने अपने प्रति। जैसे बाबा भी विश्व कल्याणकारी है, बहुत रहम दिल है। बाबा भी तो यही चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा किसी भी तरह से वर्षा ले ले मेरे से। इतना रहम दिल है बाबा कि सुबह उठ के बैठे, मुझे याद करे, कुछ ले ले, बाबा आए हुए हैं देने के लिए। लेकिन यदि हमारे कड़े संस्कार हैं और लेने ही ना दें, मैं नहीं समझती कि हमको वो दुख होता है, लेकिन ये दुख होता है कि हम उस समय उस पुराने संस्कार को परख नहीं पाते हैं कि ये पुराना संस्कार आया और उससे मेरे को अपने को बचाना है। वो जब हम उस समय, उसका इतना फोर्स होता है पुराने संस्कार का। जैसे मान लो सुबह उठना है, 2 मिनट बाद में उठेंगे तो ये वाला सुस्ती का विचार आ गया और हमने मान लिया, और 2 मिनट के बदले कितने मिनट लेट हो जाता है या नहीं? तो इसीलिए परखने की शक्ति चाहिए ना। उस समय परखना पड़ता है उस थॉट क्वालिटी को। एक बार मैंने दादी गुलजार से भी ये प्रश्न पूछा था कि मुझे कैसे पता चले मैं परफेक्ट बन रही हूँ, कैसे पता चले हम संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं? दादी ने कहा कि जो परिस्थितियाँ, जो समस्याएं सारे दिन में आपके सामने आती हैं, उसको आप परख लो, परख करके ठीक निर्णय लेकर के उसमें आपने सफलता प्राप्त की तो समझो आप परफेक्शन की तरफ हैं। तो इसका मतलब है कि सारे दिन में जो बीता वो मेरे मन ने फिर दोबारा नहीं सोचा और ना ही वर्णन में आए। यदि वो पास्ट की बात वर्णन में आती है, हम रिपीट कर रहे हैं किसी को कि ये हुआ, इसका मतलब मैंने उस परिस्थिति को ठीक नहीं परखा था और ठीक उसका निर्णय नहीं किया था, तो सफलता नहीं मिली। तो इसीलिए दादी ने कहा कि जो हम अपने शब्दों में ही देख लें कि हमने परखा उस बात को, क्या हमने उसको ठीक समझा, फिर उसमें मैंने सफलता प्राप्त की। यदि नहीं की तो इसलिए बार बार मन में वही थॉट्स आएंगे और बोल भी निकल जाएंगे। तो इसलिए परखने की शक्ति को हम अच्छा बनाएं। तो हमने कहा दादी आप हमारा बताओ, हम कितने % हमारी शक्ति बन गई है? दादी कहती हर एक को अपने को देखना है, शब्दों को, अपने मन को, कि हम कोई भी परिस्थिति है उसको हम रिपीट तो नहीं कर रहे मन में या बोल में। और जितनी अच्छी परख शक्ति उतनी सफलता। तो एक और बात हम क्लियर करना चाहते थे। उस दिन हमने ये बोला था कि धर्म और राज, बाबा ने कहा ना वो दोनों स्थापन करते हैं। तो ये बात हम लोगों ने मधुबन में क्लास में सुनी थी। तो जैसे हमारा सारा मधुबन चलता है, यज्ञ चलता है, सब प्रकार के भाई बहन हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं, तो दादियाँ कैसे अपनी अव्यक्त स्थिति में रह कर के
वो समझते हैं हम सबको, हमारी स्थितियों को, और उसी प्रकार से मदद करते हैं। तो हम लोगों ने ये क्लियर समझा उस बात से, यदि हमारा मन बार बार कोई भी बात का कंप्लेन करता है, या मुख से भी किसी के लिए कंप्लेन निकलती है, तो वो कंप्लेन का संस्कार किसका होता है? हाँ, जैसे घर में भी कोई नौकर होगा, वो बार बार क्या करता रहेगा? कंप्लेन। और ये संस्कार कंप्लेन का दास दासी का संस्कार है। और दूसरा एक बात निकली थी, वो थी प्रजा के संस्कार। जो प्रजा के संस्कार हैं वो संस्कार हैं मांगने के। और तीसरा है जो अव्यक्त स्थिति का, राजा के, रॉयल संस्कार, देने के। तो जब हमको ये समझ आ जाता है कि हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है, किस समय क्या हो रहा है उसके मन में, यदि कंप्लेन का है तो उस समय हमारे कौन से संस्कार इमर्ज हो रहे हैं? दास दासी के। और फिर हम कर रहे हैं कंप्लेन, और दोबारा वो मेमोरी में जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत अंदर से जागृत रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यदि प्रजा के हैं संस्कार, मांगने के आ जाएंगे। लेकिन जो जैसे दादी थी तो वो समझ जाती थी कि ये व्यक्ति जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने अंदर की बात को, ये इस समय इसके नौकर के संस्कार पैदा हो रहे हैं। तो आर्ग्यू नहीं करती थी दादी, रिएक्ट नहीं करती थी, परंतु समझ गई इस समय इनके ये संस्कार हैं और इसको क्या देना है। राजा का काम है देना, उसको शक्ति देनी है, गुण का दान देना है, सहयोग देना है, अटेंशन देना है, प्यार देना है, जो भी। तो हमारा एम यही रहे कि मतलब आए तो हैं हम राजा बनने, यही एम रख के आए हैं कि हम महाराजा बने, रॉयल फैमिली बने। तो इसलिए ये जो बाबा कहते हैं ना राज करने के संस्कार, तो नौकर और प्रजा नहीं राज करते। कौन राज्य करता है? जिसके अंदर बहुत बड़ा दिल है और बहुत दाता है, तो वो दाता के संस्कार हमारे हों। तो मैं सोचती हूँ वो अव्यक्त स्थिति से आते हैं। जितना हम अव्यक्त व्यक्त की बातों से दूर रहते हैं, उतना हमारी वो स्थिति, उसमें कैचिंग पावर, टचिंग पावर, समझ पावर अच्छी होती है। तो वो वाली जो अव्यक्त स्थिति है उसमें बहुत बहुत कम बोलना, ताकि एनर्जी बचे, ताकि वो जो व्यक्त के संस्कार है ना वो पैदा ना हो, नौकर के पैदा ना हो, प्रजा के ना आए। इसलिए अव्यक्त स्थिति माना बहुत शांत, मतलब शांति से राज्य चलाना। राज्य अपने कर्म इंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर वो राज्य चलाना, दूसरों पर तो नहीं चला सकते। बाबा कहते हैं ना इस समय हम किसी के बॉस नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने बॉस बनते हैं। तो इसलिए ये हम लोगों ने उस दिन क्लियर किया था कि बाबा आकर के ये राज्य स्थापन करते हैं, लेकिन मेरे को क्या बनना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात हम लोगों ने ये सुनी थी कि बाबा जैसे हम सभी को बहुत रहम से, कल्याणकारी फीलिंग से बाबा देता बहुत कुछ है, लेकिन हम लेते लेते उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो वाले संस्कार नहीं फिर बनते। तो इसलिए बाबा कहते कि जितना हम, जैसे ही बाबा कहे और हम कर लें तो वो संस्कार बनते हैं। जैसे एक बार दादी ने भी बताया उस दिन कि उसकी जो मेन था धारणा, वो कैच करना बाबा के डायरेक्शन मुरली से, और उसी समय उसको
धारण करना, अपने जीवन में लाना, तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता था। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा एक युक्ति है कि हम अटेंशन दे करके उसी को उसी समय हम कर लेते हैं। तो एक बार क्लास में सुना था कि उससे शक्ति देता है बाबा उसी समय। जब हम करने लगते हैं तो उस समय वो शक्ति भी देता है बाबा। तो बाबा की टीचिंग्स उस समय हम करते हैं तो बाबा साथ में पावर देते हैं। और साथ में एक और बात है कि हम अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए जो मैंने 3 मेथड्स बाबा की मुरली से यूज़ किए थे। बहुत समय पहले बाबा कहते थे कि चेकिंग और चेंज, आप सबको याद होगा, बिना चेकिंग के चेंज नहीं हो सकता। ये एक बाबा ने विधि बताई, हम अपने अंदर चेक करें फिर चेंज, चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकता। और यदि चेक चेंज नहीं करते हैं तो मतलब अलबेले हो गए, जो आया सोच लिया, जो आया बोल लिया, जो आया कर लिया, जैसे मूड है हो गया, नहीं, जो भी उल्टे संस्कार आ रहे हैं होता जा रहा है। लेकिन जो मेथड बाबा बताते हैं वो है चेक एंड चेंज। लेकिन चेक क्या करना है वो तो बाबा रोज़ मुरली में बताते हैं। अपने दिल से पूछो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी का अवगुण तो नहीं देखा ना, और किसी से दुख लिया भी नहीं। ये सब डीप चेकिंग चाहिए और चेंज भी चाहिए। साथ में एक और है मेथड, वो हमने दादी गुलजार से सीखा था। वो था, दादी ने कहा यदि हम एम रखते हैं कि ये संस्कार इस हफ्ते चेंज करेंगे, फिर दूसरे हफ्ते, वो तो जैसे कहती कि आप नल के नीचे बाल्टी रख दो तो उसमें कंकड़ भर दो, पानी चला दो, वो धीरे धीरे निकलता जाता है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन यदि हम बाबा जो है ज्ञान का सूर्य, वो हमारे सामने है और सर्वशक्तिवान है, यदि हम उस स्मृति में रहते हैं तो उसकी शक्ति से हमारे संस्कार चेंज हो जाते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं करना पड़ेगा, बाबा की जो है ना स्मृति स्वरूप, एक मेथड ये है ना चेकिंग चेंज, और दूसरा है स्मृति स्वरूप। जितना हम उस स्मृति में रहते हैं तो वो जो पुराने संस्कार हैं वो अटैक नहीं करते हैं। तो वो स्मृति स्वरूप है। बाबा तो अलग अलग प्रकार से बताते हैं, अपनी स्वमान की स्मृति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति और निर्विघ्न की स्मृति, कई स्मृतियां हैं। उस स्मृति में हम जब रहते हैं तो हमारा बोल, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति सब उसी तरह से चलेगी। नहीं तो फिर धीरे धीरे चेंज, फिर उसमें टाइम लगेगा, लेकिन स्मृति बहुत पावरफुल चाहिए। तो पुराने संस्कार 2 या 3 हम सब में हैं तो सही, 2 या 3, तो हम अपने मन में पहले अवेयर हो जाते हैं कि कौन से वो 1 या 2 या 3 पुराने पुराने कड़े संस्कार हैं। क्योंकि द्वापर युग में और कल युग में आत्मा कहाँ से कहाँ गिरी है, नहीं थी तो सतो प्रधान, सतयुग त्रेता युग, फिर द्वापर युग से नेगेटिविटी आई हमारे जीवन में, विकार आए, कमजोरियाँ आई, कमियाँ आई, तो कलयुग के अंत तक कौन से विकार में ज़्यादा आत्मा गिरी है, और वहाँ से उससे आत्मा को फिर उठना है तो टाइम तो लगेगा और फिर बार बार वही विचार भी आएंगे कमी के। तो एक बार हम लोग जापान में थे तो ये हम लोगों की डिस्कशन चली कि किसी आत्मा ने कहा कि मेरे अंदर तो मोह का संस्कार बहुत कड़ा है, कितने साल हो गए मोह जाता ही नहीं है, बार बार, क्योंकि ये तो अंदर का है ना, सूक्ष्म पुल हो जाता है किसी की तरफ, बच्चे की तरफ, पति की तरफ या किसी की तरफ। तो उसको समझना, डिस्कशन में ये पॉइंट निकली कि इतनी आत्मा उसमें गिरी है, उसी मोह में इतनी गिरी है, वहाँ से उसको उठना है।
तो इसलिए हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करें, ये समझें कि आत्मा इतना गिरी है तो उसमें उसको उठना है तो टाइम तो लगेगा, कई डाइवर्शन आएंगे, कोई डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा जीवन में, कितनी यात्रा है ना कोई बातें आएंगी फिर उसको मोह की तरफ खींचेंगी। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मुझे उससे, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि कितना डीप है वो गिरावट आत्मा में, जो कमज़ोरी के रूप में अभी है उसके अंदर, चाहे वो मोह हो, लोभ हो, कोई भी हो, कोई भी विकार हो, वो कितना ही अंदर है और कितनी परसेंटेज में है, और वहाँ से उस आत्मा को उठना है तो रहम दिल भी बनना है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी है, रहम दिल बहुत बनना पड़ता है, और गुड विश भी रखनी है। मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि जब तक नहीं समझ आता है तो बोल में निकल जाता था, ओ इसको बहुत मोह है, हाँ बोल देते हैं, इसको बहुत अटैचमेंट है, ओ इस प्रकार से इसका टाइम जा रहा है, तो ये मुंह से निकल जाता था, आवाज़ से आ जाता था। लेकिन जब हमने ये समझा कि वो आत्मा गिरी है इस लेवल तक, हाँ ये कमज़ोरी है आत्मा में, वहाँ से बेचारी ये उठ रही है, टाइम तो लगेगा। तो इसलिए मेरी शुभ भावना और मेरी रहम दिल की भावना उस आत्मा को मदद करेगी। मैंने देखा कि जब सूक्ष्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी से, तो वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती हैं, तो फिर अपेक्षा रखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है कि ये आत्मा में ये वाली कमज़ोरी है, ये चेंज है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट भी नहीं करें किसी से, लेकिन शुभ भावना रखें। क्योंकि मैंने देखा है कि संस्कार का एक क्लास हमने मधुबन में भी सुना था, संस्कार का मतलब है गुप्त गुप्त यादें, बहुत गुप्त यादें हैं, बहुत गुप्त इम्प्रेशन हैं, और 63 जन्मों के हैं, और बहुत गुप्त है, मालूम नहीं है। हाँ इस जन्म के भी इतने याद नहीं है, तो 63 जन्मों के कहाँ याद होंगे। तो वो बहुत ही गुप्त हैं, अंदर ही अंदर, और कब कब ये निकल के आ सकते हैं। इसलिए आजकल हम जो ये मेडिटेशन करते हैं ना शाम को 5 से 7:30 वाला, तो हम लोग ये वाला थोड़ा प्रोसेस कर रहे हैं कि हम अपना बाबा की याद में बैठते हैं, स्मृति में बैठते हैं, लेकिन उस स्मृति को हम अटेंशन में रखें, परंतु उसके साथ साथ जो मन की स्क्रीन के सामने जो ये गुप्त गुप्त याद है, जो सप्रेस्ड हमारी मेमोरीज हैं, जो भी प्रकार का संस्कार सप्रेस्ड हो गया है अंदर, वो आता है यदि मन के स्क्रीन के सामने, उसको आप लेट गो करो, उसमें इंटेंगल नहीं होना है और ना ही उसको इंटरटेनमेंट देनी है, उसमें जाना नहीं है कि ये वाला क्यों आया, ये क्या हुआ था। तो ये कुछ ना कुछ गुप्त मेमोरी उस समय प्रकट होती है, तो है तो सूक्ष्म, लेकिन उस समय आ जाती है मन में विचार के रूप में। तो हम स्मृति में बैठे हैं विदेही की, बाबा की याद की, बाबा के साथ की, तो वो आए उसको जाने दो। उसमें हमको ये भी नहीं सोचना ये हुआ था, तो वो वाली मेमोरी ले जाएगी आपको अपनी तरफ। तो इसीलिए लेट गो करना है, सभी लेट गो करना है, जो आ रहा है मन के सामने उसको लेट गो करो, उसमें इंटेंगल नहीं होना है और ना ही इंटरटेन। तो उसमें मैंने देखा कि जब स्मृति स्वरूप में बैठे होते हैं, कितनी कितनी थॉट्स आके चले भी जाते हैं, तब जा कर के प्रकंपन बनने शुरू होते हैं। हाँ तो आधा घंटा तो लगता ही होगा इस प्रोसेस को, नहीं तो सारे दिन की भी आते हैं, कई गुप्त भी आते हैं, गुप्त मेमोरीज भी आती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते तो वो चले जाते हैं। तो जब एकदम मन फ्री हो जाता है तब वो शक्तिशाली याद, नहीं तो इधर जाएगा मन उधर जाएगा। यदि उसको इंटरटेनमेंट करेंगे, इंटेंगल होंगे तो भी फंस जाएंगे, कहाँ से कहाँ चला जाएगा मन। तो ये आजकल हम लोगों ने एक अनुभव किया कि इसमें मेरे को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है और जो कर रहे हैं उनको भी हो रहा होगा।
लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा कि यदि ये आते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि ओ अभी तक भी इतने सारे संस्कार हैं हमारे अंदर, अभी तक भी इतनी पुरानी याददाश्त है, उन पुरानी चीज़ें हैं, तो हम पुरानी तो हैं लेकिन गुप्त हैं, 63 वर्ष की हैं, तो अभी छुट्टी ले रही हैं, उसको जाने दें। बाबा ने कहा था ना, विदाई लेने के लिए आएगी सब नेगेटिव चीज़ें, लेकिन हमको उसको ध्यान नहीं देना है, अभी अटेंशन नहीं देना है, उसमें फंसना नहीं है। तो एक तो ये भी प्रोसेस मेथड हमको मदद कर रहा है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पुराने संस्कार, मैं तो कहती हूँ 2 मैं अवेयरनेस में रखती हूँ, कौन से 2 हैं जो कभी भी हमारे मन पर अटैक कर सकते हैं, पुराने 2 संस्कार, और 2 अच्छाई, 2 स्ट्रेंथ, 2 गुण या 2 जो भी है पावर, आत्मा की शक्ति, वो भी हमको याद रखना है। तो 2 मेन संस्कार और 2 गुण। तो वो जब भी हमारा मन वो पुराने संस्कार के अटैक में आए तो उस समय हम पॉजिटिव जो हमारी योग्यता, जो हमारे गुण हैं, वो हम यूज़ करते हैं। मैंने देखा उससे भी काफ़ी मेरे को फ़ायदा हुआ है 2 और 2 रखने से, क्योंकि अवेयरनेस में तो रहता ही है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान रखते हैं अपने जीवन यात्रा में संस्कारों के ऊपर, तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अटेंशन ज़रूरी है, चेकिंग ज़रूरी है, और स्मृति स्वरूप बनना ज़रूरी है। यदि कुछ नहीं होगा इन तीनों मेथड में से, तो फिर अलबेलापन, आलस से फिर ये वाले संस्कार हमारे जीवन को चलाते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ हम अपने मन में सूक्ष्म रूप से एक रियली, जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव शक्ति, है ना, यही शक्ति है कि अपनी कमज़ोरियों को पता होना चाहिए और वो कमज़ोरी हमको अटैक ना कर पाए, कमज़ोर विचार, उसको हम शिव शक्ति कहेंगे ना। शक्ति, जागृत अवस्था, अवेकनिंग, है ना। हम अवेकन हो चुके हैं अपने लाइफ में, हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमज़ोरियों के प्रति अवेकन हो चुके हैं, हम जागृत हो सकते। इसलिए एक वो है ना, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, अवेकनिंग। तो हमारी जो ये शक्ति है वो भी अवेकन हो चुकी है, लेकिन हमारे मन पीछे कमज़ोरी में जाता है, तो उस समय वो जो शक्ति अवेकन नहीं है। तो इसलिए कोई भी कमज़ोरी का विचार आता है तो हम उस समय यही सोचें कि मैं कौन हूँ, शिव शक्ति हूँ। तो वो जागृत अवस्था अंदर मन में, ये हम लोगों को दादी जी ने सिखाया था, दादी प्रकाश मणि ने। दादी ने कहा था कि एक बार बाबा ने उनको योग भट्टी में रखा था कुछ समय, 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, हर एक को एक एक कमरा दिया था। तो एक एक कमरे में कहती कि हम बैठ गए थे, योग तपस्या करते थे। जो खाना देने वाला था वो खाना रख के चला जाता था बाहर, और ये लोग लेते थे खाना, फिर खाते थे। लेकिन सारा दिन ये लोग अपना स्टडी और सेल्फ एग्जामिनेशन करते थे। तो कहा कि जब खाना कोई दे के जाता था, मान लो उसमें नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है या कुछ नहीं है, तो कहते हम लोग अपनी ये देखते थे कि मन रिएक्ट कर रहा है या फीलिंग्स में जा रहा है या क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कैसा खाना है, कैसे, क्यों, है ना, मन की आदतें हैं ना। तो कहा कि हम लोग देखते थे कि कौन सी फीलिंग्स इमर्ज हो रही हैं। इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ, है ना। तो मतलब देखना है कि क्या क्या आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, मुझे नहीं खाना है, क्रिटिसाइज आ रहा है, कैसा खाना बनाते हैं। क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म अपने मन की जो सूक्ष्म आदतें हैं, जो फीलिंग्स रूप में या थॉट्स रूप में आती थी, कि हम उसको पकड़ते थे कि हम कहाँ हैं अपने जीवन में। तो वो जो भी आती थी, कुछ भी हो, खाना था या कुछ भी हो, लेकिन हम कहते सारा दिन वही देखते थे 14 दिन की भट्टी में कि क्या अभी तक हमारे अंदर ये वाले संस्कार हैं, रिएक्शन के, रिजेक्शन के, क्रिटिसाइज के,
मेरे को ये पसंद नहीं है खाना, कुछ भी मन में जो भी चले, तो कहा कि हम उस पर बहुत ध्यान देते थे। 14 दिन उन्होंने तपस्या की थी। कहा एक एक कमरा था, हम कह नहीं सकते किसी को कि खाना ठीक नहीं है, नमक कम है, जैसा है आप खाओ, फिर देखो आपके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं। संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है अंदर, क्रिटिसिज्म आ रहा है, मुझे क्यों खाना है, खाना छोड़ दो, ये पता चलता है हमारी जर्नी का, यात्रा का। तो उस समय दादी कहती हम लोगों को सारा पता चल गया था कि अभी अभी हम अपने जीवन में कहाँ पर हैं, हाँ, क्या क्या अंदर अभी तक भी छिपा हुआ है जो सूक्ष्म रूप से आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम अपने को देखें, हाँ, खाना खाते समय, कुछ करते समय, 14 दिन तो एक कमरे में नहीं है अभी, परंतु फिर भी हाँ, अपना अंदर का पुरुषार्थ, दादी कहती थी हम लोगों को कि वो सबसे बढ़िया भट्टी थी हमारी, कहती है 14 दिन की एक कमरे में जैसे गुफा में बैठे हैं और बहुत सूक्ष्म अपने अंदर चेकिंग और चेंज कर रहे हैं। क्योंकि उस समय कोई सेवा नहीं थी इतनी, तो उनको टाइम था, वो 14 दिन में बैठ सकते थे और एक एक कमरे में, किसी से बात भी नहीं कर सकते थे, हाँ, किसी से लेन देन भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। आप हैं, बाबा है, और आपके जो भी संस्कार हैं, जो भी अंदर चल रहा है, वो आपको डील करना है। एक दिन तो फेस करना पड़ता है ना, अपनी कमज़ोरियों को फेस तो करना पड़ता है। कोई भी कमज़ोरी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, एक दिन तो करना ही पड़ेगा। एक बार नहीं मोहिनी मैंने कहा था कि कोई टेस्ट आ रहा है हमारे जीवन में बार बार, इसका मतलब हम पास नहीं हुए, इसलिए वो बार बार आ रहा है। तो इसीलिए हम जब अपने अंदर देखते हैं कि क्या क्या अभी तक है पुराने संस्कार, तो फेस तो करना ही है, एक दिन डील तो करना ही है, उसको एक्नॉलेज भी करना है कि ये है मेरे अंदर, है, फिर एक्सेप्ट भी करना है कि है ये अंदर, लेकिन हिम्मत भी नहीं हारनी, लेकिन उसको रियली अपनी, जैसे कहते हैं ना बाबा, मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके सामने ला करके रियली रियलाइज़ करना, महसूस करना, फिर वो ख़त्म हो सकता है। तो जितना हम महसूस करेंगे, उस दिन भी दादी की क्लास में बहुत अच्छी ये पॉइंट निकली थी क्वेश्चन आंसर में, कि किसी का कोई कड़ा संस्कार होता है तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता, और ना वो चाहता है कि मैं चेंज हूँ, रियलाइज़ भी नहीं होता और चाहता भी नहीं कि मैं चेंज हूँ। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब तक वो आत्मा खुद ना रियलाइज़ करे, महसूस करे, तो वो जब महसूस करने लगते हैं तब हम अपने को छुड़ा सकते हैं। यदि नहीं महसूस करते तो छूट नहीं सकते। मम्मा ने भी कहा था एक बार कि महसूस करना बहुत ज़रूरी है, रियलाइज़। तो सामने आ रहा है तो उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म में हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो पता तो चलता है ना, तो उसको हम रियलाइज़ करें, महसूस करें, और फिर उसके बाद हम अपने को चेंज कर सकते हैं। लेकिन पहले पहले ये जो आता है कि हमारे पास कड़ा संस्कार है और हम चेंज नहीं करना चाहते, तो सूक्ष्म ईगो के साथ है ना ये थॉट, ये विचार कि हम चेंज नहीं करना चाहते, आत्मा करना नहीं चाहती, तो ईगो है। लेकिन जब रियलाइजेशन में आती है तो उस समय ईगो नहीं है, महसूस कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ महसूस की शक्ति जितनी होगी उतना हम, जो बहुत ऐसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है संस्कार में, अच्छी एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, वो रिलीज़ होती जाएगी। और स्पेशली हम ब्राह्मण जो सारा कल्प सृष्टि में चक्कर लगाते हैं, हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हाँ, कितनी आत्माओं के साथ पाठ बजाया, कहाँ कहाँ गए, कोई ना कोई प्रकार के कितने एक्सपीरियंसेस हैं आत्मा में, हज़ारों लाखों लोगों के साथ आत्मा रही, तो कितने एक्सपीरियंसेस हैं अंदर आत्मा के। तो स्पेशली हम ब्राह्मण तो बहुत भाग्यवान हैं जो बाबा ने हम बच्चों को ये संस्कार का ज्ञान दिया। हाँ, कोई भी धर्म में इतनी डीप नॉलेज कौन देता है संस्कारों की, कोई नहीं दी, किसी ने नहीं दी। कोई भी धर्म में देखो,
किसी ने नहीं बताया संस्कार के बारे में, बताया कोई? कुछ नहीं बताया। ये तो बाबा की मेहरबानी है, नहीं, उसकी कृपा है बाबा की, मतलब बाबा का ही है कि इतनी डीप नॉलेज, गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान है, हम सबको अच्छा बनाने के लिए कितनी सहज रूप से बाबा ने समझा दिया हमको, और गाइड भी कर रहा है कि कौन कौन से अच्छे संस्कार जो ब्राह्मण जीवन के हैं, संतुष्ट रहना, डबल लाइट रहना, खुश रहना, कल्याणकारी बनना, रहम दिल बनना, जो बाबा के संस्कार वो हमारे भी संस्कार। जब हम बाबा को सामने रखेंगे और उनके ही जैसे बाबा करते हैं उनके संस्कार हमारे बनते जाएं, तो फिर हमको सफलता मिलती जाएगी। ओम शांति।